नमः संस्कृताय बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज के पाठ में हम रुचिरा द्वितीयो भागः कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के आधार पर दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि वाला, विनश्यति मतलब नष्ट हो जाता है। ये संबंधित पाठ की कथा पंडित विष्णु शर्मा आचार्य इनके प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र से ली गई है और इस कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि उचित अनुचित समय देखकर ही बोलना चाहिए तथा जो अपना भला चाहने वाले मित्र हैं उनकी बातों को हमेशा मानना चाहिए। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम शरः। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम शरः। अस्ति मिस है, मगध देशे मिस मगध देश में, मगध नाम के देश में, फुल्लोत्पल नाम का, फुल्लोत्पल नाम सरह, सरह में सरोवर, पोंड, तालाब। तो मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र में वहाँ संकट विकट नाम के हंस निवसतः में रहते थे। दो वचन है, द्विवचन। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहाँ संकट विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम कहा तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का मीन्स कम्बुग्रीव नाम का, तयोः मतलब उन दोनों का, उन दोनों का किनका? हंस का। मित्रम मित्र, एकः कूर्मः, एकः कूर्मः मतलब एक कछुआ, कूर्मः मीन्स कछुआ। अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, भी एक कछुआ भी तत्रैव वहाँ ही प्रतिवसति स्म मीन्स रहता था। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र, एक कछुआ मित्र भी वहाँ रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अथ मतलब तत्पश्चात, इसके बाद, एकदा मिस एक बार, धीवराः मिस फिशरमैन, मछुआरे, तत्र आगच्छन्, तत्र मिस वहाँ, आगच्छन् मिस आए। एक बार कुछ धीवर वहाँ पे, कुछ मछुआरे वहाँ पे आए तालाब के पास में। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, वो बोले, वयम स्वः मत्स्यकूर्मादीन मारिष्यामः। वयम स्वः, वयम मिस हम सब, स्वः मिस कल, टुमारो, मत्स्यकूर्मादीनि मारिष्यामः, मत्स्य मिस मछली, फिश, कूर्मादीन मिस कूर्म आदि मतलब कछुआ आदि को, मारिष्यामः मतलब मारेंगे। हम सब कल, आने वाले कल को, कछुओं को और मछलियों को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, ऐसा सुनकर, श्रुत्वा में सुनकर, कूर्मः मिस कछुआ, अवदत् बोला, मित्रे, संबोधन कर रहा है अपने मित्रों से, हंसों से कह रहा है, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्रों, किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, धीवराणाम मतलब मछुआरों की वार्ता सुनी गई, वार्ता में बातचीत, श्रुता में सुनी गई। अधुना किम अहम करूम, अधुना मतलब अब इस समय पर, किम मिस क्या, अहम करोमि मतलब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, हंसः हंसौ द्विवचन है, अवदताम बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः में सुबह, मॉर्निंग टाइम पे, जैसा यत मतलब जो, उचितम जैसा उचित होगा, तत्कर्तव्यम वैसा ही किया जाएगा, वैसा ही करना चाहिए। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, माँ एवं, माँ एवं कूर्म बोला मतलब कछुआ बोला कि ऐसा उचित नहीं है। माँ एवं, मैवम है ना, तो यहाँ पे संधि हुई है, माँ एवं, ऐसा उचित नहीं है। तद यथाहम अन्यम ह्रदम गच्छामि तथा कुरुतम। तद यथाहम मिस
जिस प्रकार, यथा अहम मतलब मैं, अन्यम अन्य दूसरे, ह्रदम मीन्स तालाब में या तालाब को, टू द पोंड, ह्रदम गच्छामि तथा कुरुतम मतलब जैसा मैं दूसरे, अन्य मतलब दूसरे तालाब में चला जाऊं, ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ उपाय करो। हंसौ अवदताम, तब दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाओ मतलब हमें क्या करना चाहिए, हम दोनों क्या करें ऐसा। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मिस मैं, युवाभ्याम सह मतलब तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण मतलब आकाश के मार्ग से, आकाश के रास्ते से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि मिस अन्यत्र मतलब दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट इसका शब्दार्थ देख लें, हिंदी इंग्लिश मीनिंग भी है, इसको ज़रूर देखें, इससे आपको पाठ को समझने में आसानी रहेगी। सरह मीन्स तालाब, पोंड, हंसो मीन्स दो हंस, टू स्वांस, कूर्मः मीन्स कछुआ, टर्टल, धीवराह मछुआरे, फिशरमैन, मत्स्यः मछली, फिश, स्वः मीन्स कल, टुमारो, ह्रदम मतलब तालाब में, टू द पोंड, इच्छामि मीन्स चाहता हूँ, वांट्स। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पैराग्राफ, हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कः उपायः मतलब अब यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, युवां काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम, कच्छप मतलब कछुआ, वो बोला, कूर्मः मिस भी कछुआ होता है और कच्छप मिस भी कछुआ होता है। तो कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम, युवाम मतलब तुम दोनों, काष्ठदंडम मिस लकड़ी का एक टुकड़ा या डंडा, उसको चंचवा धारयताम मतलब अपने चोंच में पकड़ लेना, धारण कर लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम काष्ठदंड मध्ये मतलब मैं उस डंडे के मध्य भाग में लटक कर, अवलंब मतलब लटक कर, सहारा लेकर, युवयोः पक्षबलेन मतलब तुम दोनों के पंखों के बल से, पक्षबलेन मिस पंखों के बल से, सुखेन मतलब सुखपूर्वक, सुख से, गमिष्यामि मतलब चला जाऊंगा। मैं लकड़ी के मध्य में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ अकथताम, हंसौ अकथताम तब दोनों हंसों ने कहा, बोला, संभवति ऐसा उपायः, संभवति ऐसा उपायः मिस ऐसा उपाय, ऐसा उपायः मिस ऐसा उपाय संभव है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु परंतु, अत्र मिस यहाँ, एकः मिस एक, अपायो अपि वर्तते मतलब एक हानि भी है, अपाय मिस हानि, हार्म है, एक प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। आवाभ्याम नियमानम त्वमावलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव मतलब जब हम दोनों तुमको ले जाएंगे तो उस ले जाते समय, त्वाम अवलोक मतलब तुमको देखकर, जनाः मतलब लोग, किंचित कुछ, वदिष्यन्ति एव कुछ जरूर कहेंगे, कुछ कहेंगे ही कहेंगे। जब हम तुमको आकाश मार्ग से ले जाएंगे तो लोग उसको देखेंगे तो कुछ न कुछ कमेंट करेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दोगे, अगर तुम बोलोगे तो तदा तब मरणम मतलब तुम्हारा मरण, मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी मौत निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहाँ ही रहो, वस मिस रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, तत् मतलब ऐसा, उसको, श्रुत्वा में सुनकर, क्रुद्धः मतलब क्रोधित हो गया, कूर्मः कछुआ और बोला, ऐसा सुनकर क्रोधित कछुआ बोला कि महम मूर्खः क्या मैं मूर्ख हूँ,
ऐसा गुस्सा के बोल रहा है, गुस्से से बोल रहा है। उत्तरम न दास्यामि, मतलब उत्तर नहीं दूंगा, कोई कुछ भी बोलेगा मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। किंचिदपि मतलब कुछ भी, न वदिष्यामि मतलब नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसलिए अहम मतलब मैं, जैसा बोल रहा हूँ, यथा वदामि मतलब जैसा बोल रहा हूँ, तथा वैसे ही युवाम कुरुतम तुम दोनों करो। ऐसा करके कछुआ बोलता है हंसों से। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। एवं काष्ठदंडे लंबवानम कूर्मः पौराः अपश्यन्। एवं काष्ठदंडे मतलब इस प्रकार लकड़ी के दंड पर, लंबवानम मीन्स लटकता हुआ, कूर्मम पौराह अपश्यन्, कूर्मम मतलब कछुए को, पौराह मतलब कुछ ग्वालों ने, कुछ लोगों ने देखा, ऐसे लटकते हुए, उड़ते हुए। जब उड़ने लगा वो कछुआ उस लकड़ी के टुकड़े में लटक कर, तो उसको कुछ लोगों ने देखा। पश्चात अभ्यधावन अवदन चा, पश्चात मतलब उसके पीछे पीछे दौड़े, अभ्यधावन मीन्स दौड़े, अवदन चा और बोले, क्या बोलते हैं, हंग हो मतलब अरे, महद आश्चर्यम मतलब कितने आश्चर्य की बात है, महान आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, मतलब हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है, यद्य अयम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्वा खादिष्यामि। यदि अयम, यद्यम इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यदि अयम कूर्मः मतलब यदि अयम यह कूर्मः मतलब कछुआ, कथमपि कैसे भी करके, निपतति अगर गिर जाए, अगर ये कछुआ यहाँ पे गिर जाए, तदा अत्रैव तब यहाँ पर ही, पक्वा खादिष्यामि मतलब इसको पकाकर खा जाऊं, ऐसा ग्वाले ने, एक ग्वाले ने कहा। अपरः अवदत सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तब दूसरा बोलता, अपरः मीन्स दूसरा, अवदत मीन्स बोला, सरस तीरे, सरह तीरे, सरह मीन्स सरोवर, शुरू में आपने पढ़ा पौंड तालाब, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि मतलब तालाब के किनारे पकाकर, दग्ध्वा या जलाकर, पकाकर, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। अन्यः अकथयत, तब दूसरा बोला, एक अन्य बोला, क्या बोला, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, गृहं नीत्वा मतलब घर ले जाकर, भक्षिष्यामि मतलब खाऊंगा, इसको मैं घर ले जाकर के पकाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः क्रुद्धः जातः, तेषां तद्वचनं श्रुत्वा मतलब उनका ऐसा वचन सुनकर, उन सबका, उन ग्वालों का, तद्वचनम मतलब उस प्रकार का वचन, वाणी आवाज, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कूर्मः क्रुद्धः जातः जो कछुआ था वो क्रोधित हो गया, गुस्सा गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत, मित्राभ्याम मतलब अपने दोनों मित्रों को, दत्तम वचनम मतलब दिया हुआ वचन, विस्मृत्य मतलब भूल कर, सह अवदत वह बोला, यूयम भस्म खादत तुम भस्म खाओ, भस्म में राख होता है, तो यूयम भस्म खादत मतलब तुम सब भस्म खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, तत्क्षणमेव मतलब तुरंत ही, कूर्मः में कछुआ, दंडात भूमौ पतितः मतलब उस डंडे से, उसको डंडे को मुंह में दबा के रखा था और जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला वैसे ही उस डंडे से गिर गया। तो तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः मतलब उसके तुरंत बाद, तुरंत ही कछुआ उस डंडे से जमीन पर गिर गया। पौरैः सह मारितः मतलब उन ग्वालों के द्वारा और मारा गया, उन ग्वालों के द्वारा उसको मार दिया गया। अतएव उक्तम इसलिए कहा गया है, सुंदर उक्ति है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति सा कूर्मेव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति,
सुहृदाम हित कामानाम, मतलब सुहृदाम मतलब जो हमारे मित्र हैं, मित्रों के द्वारा, मित्र लोगों का। हित कामानाम मतलब हित की कामना करने वाले हैं, भलाई चाहने वाले हैं। वाक्यम यो नाभिनंदति मतलब यो मतलब जो, उनके वाक्यों को, हम किनके वाक्यों को, हमारे मित्रों के वाक्यों को, जो हमारे मित्र हमारी भलाई चाहने वाले हैं, ऐसे मित्रों के वाक्यों को जो अभिनंदति मतलब प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है। सा कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, वह किस प्रकार से नष्ट हो जाता है, जैसे वो दुष्ट, दुर्बुद्धि मतलब खराब बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला कछुए के समान, काष्ठात लकड़ी से गिरकर जैसे कछुआ नष्ट हो गया, वैसे ही जो अपने मित्रों की, भला चाहने वाले मित्रों की बात नहीं मानता है वो नष्ट हो जाता है। स विनश्यति, वह नष्ट हो जाता है। तो पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा नहीं बोलते रहना चाहिए, कभी उचित समय पर ही बोलना चाहिए, अनुचित समय पर नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम खराब होता है। आइए पाठ के अंत में हम शब्दार्थ देखते हैं। धारयताम धारण करें, होल्ड पक्षबलेन पंखों के बल से, विद द स्ट्रेंथ ऑफ विंग्स अपायः मिस हानि हार्म, नियमानम ले जाते हुए, बीइंग कैरीड, अवलोक्य मतलब देखकर, लुकिंग, लंबमानम लटकते हुए को, स्विंगिंग, उड्डीयते उड़ रहा है, फ्लाइंग, विस्मृत्य भूलकर, फॉरगेटिंग, भस्म, मिश्राक, असेस, सुहृदाम मित्रों का, ऑफ फ्रेंड्स, हितकामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का, ऑफ वेल विशर्स, अभिनंदति प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है, वेलकम्स, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला, क्रुक्ड। तो इस तरह से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।